हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास्टर्स ऑफ एजुकेशन यानी कि एमएड कोर्स के बारे में। एमएड कोर्स क्या होता है, इसको करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, इसको करने के बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, प्लस एमएड किसको करनी चाहिए किसको नहीं, एमएड के लिए कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, किन में एडमिशन ले किस में नहीं, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है और आगे जाके आप कौन से प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, प्लस उनकी सैलरीज क्या रहेगी। तो दिस साइड योर होस्ट प्रिया सिग्रोहा और इस वीडियो में हम एमएड कोर्स के बारे में ब्रीफ में बात करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं एमएड कोर्स के बारे में तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है, जैसा कि रिटन है, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन। अब बात आती है इस कोर्स को कर कौन सकता है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है क्या एमएड के लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ बैचलर्स डिग्री है, कि कोई भी बैचलर्स डिग्री आपके पास है और आप एमएड कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो एमएड के लिए चाहिए दैट इज बीएड, कि आपने बीएड किया हो, दैट इज बैचलर्स ऑफ एजुकेशन का कोर्स आपने किया हो। वो भी देखिए आपने किया हो 50 से 55% अंकों के साथ, यानी कि 50 to 55% की डिग्री मिनिमम आपके पास हो। क्यों मैं 50 to 55 बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज 50% बीएड में एलिजिबिलिटी मांगती हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज 55% बीएड में एलिजिबिलिटी आपकी मांगती हैं। ठीक है, फिर वो आकर आपको एमएड में एडमिशन देते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि बीएड में आप कम से कम 55% मार्क्स तो लाएं ही अगर आप एमएड करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि एमएड कोर्स किसको करना चाहिए। देखिए, एमएड कोर्स वो सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं जो भी इस फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में मास्टर्स लेवल करना चाहते हैं। मतलब आप मास्टर बनना चाहते हो, आप एजुकेशन में और हाई पढ़ाई करना चाहते हो और ज़्यादा एजुकेशन को जानना चाहते हो। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मास्टर बनना है आपको एजुकेशन का, यू वांट टू बिकम मास्टर ऑफ एजुकेशन। तो अगर आप इतने लेवल पे जाना चाहते हैं और आप एजुकेशन में इतनी दिलचस्पी रखते हैं, इतना इंटरेस्ट है, तो आप एमएड कोर्स कर सकते हैं। क्या सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने बीएड किया है उन सबको एमएड करना चाहिए? तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि बीएड के बाद आपको एमएड करना हो। वो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट कितना है, किस लेवल के टीचर आप बनना चाहते हो। अगर आप कॉलेज लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे जाना चाहते हो, यानी कि आप बीएड के स्टूडेंट्स को, जेबीटी के स्टूडेंट्स को, डीएलएड के स्टूडेंट्स को, इनको पढ़ाना चाहते हो, तो ही आप एमएड कोर्स करें। तभी आपके लिए एमएड कोर्स यहाँ पे फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो आपके लिए ज़्यादा एमएड करने के बाद ओपन होते हैं। इसके अलावा और भी करियर ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप खुद का कोई प्ले स्कूल खोलना चाहते हो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, या आप आगे पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, तो आपको एमएड करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप पीएचडी एजुकेशन में करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे मास्टर्स ऑफ एजुकेशन करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर पीएचडी किसी और सब्जेक्ट में करना चाहते हो, लेट सपोज आप पीएचडी बायोलॉजी में करना चाहते हो, आप पीएचडी सोशियोलॉजी में करना चाहते हो एंड सो ऑन, तो आपको उसके लिए एजुकेशन की मास्टर्स की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके लिए ज़रूरत है कि आपकी मास्टर्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो। जैसे कि अगर आप पीएचडी सोशियोलॉजी में करना चाहते हो तो आपने एमए इन सोशियोलॉजी किया हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको पीएचडी करनी है किस में, एजुकेशन में, तो मेक श्योर आप एमएड ज़रूर करें। एमएड के लिए देखिए, यहाँ पे आप आगे प्रोफेसर लेवल की पढ़ाई करते हो। ठीक है, आप प्रोफेसर लेवल पे जाने की यहाँ पे ट्रेनिंग आपको बेसिकली दी जाती है। यहाँ पे देखिए, आपका माइंड जो है वो और ओपन होता है, आप और अच्छे से डिफरेंट लेवल के जो बच्चे होते हैं उनको समझोगे। छोटे से लेके बड़े बच्चे, हर एक तरह के स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव आप समझोगे। चाहे वो हम बात करें एडोलेसेंस या एक एडल्ट चाइल्ड की भी। एडल्ट मीन्स जो कॉलेज में आते हैं स्टूडेंट्स, तो उनका भी माइंडसेट क्या होता है, उनका भी कॉग्निटिव लेवल क्या होता है, वो सब कुछ आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा, एक छोटे बच्चे से लेके एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट तक। ठीक है, तो मास्टर्स ऑफ एजुकेशन इसलिए आपको फायदेमंद है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये सब करियर ऑप्शंस तो हैं,
तो क्या ये करियर ऑप्शंस आपको अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर देंगे? तो बिल्कुल देंगे। देखिए एमएड के साथ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो आप थोड़ी सी, देखिए एमएड के साथ साथ पढ़ाई करते करते आप एक चीज़ का और ध्यान रखें, अगर आप ये चीज़ कर लेंगे जो मैं बताने जा रही हूँ, तो आपकी किस्मत आगे खुल जाएगी, आपके लिए और करियर ऑप्शंस खुल जाएंगे। आप अपने इस प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में और ज़्यादा एनहांस कर पाओगे अपनी लर्निंग भी, और आगे भी बढ़ पाओगे। वो क्या है, इसके साथ आप दें नेट एग्ज़ाम। नेट एग्ज़ाम किस में? नेट इन एजुकेशन, एनईटी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको देना है एजुकेशन में। यहाँ पे 2 लेवल इसके होते हैं। नेट के बारे में ब्रीफ में भी हम कभी और बात करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ मोटा मोटी बता देती हूँ। तो मास्टर्स ऑफ एजुकेशन के साथ आप करते हैं अपना नेट की तैयारी। और नेट की किस चीज़ की तैयारी करनी है? पेपर 1 की, और लेवल 2 आपका इसमें रहेगा एजुकेशन। साथ में देखिए पेपर 1 तो सबका जनरल होता है, पेपर 2 आपका एजुकेशन रहेगा। 2 पेपर आपके बेसिकली यहाँ पे होंगे, दोनों आपको क्लियर करने हैं। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। आप इजीली किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो विदाउट पीएचडी ऑल्सो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जेआरएफ क्लियर कर लेते हो, देखिए यहाँ पे जो आपका नेट एग्जाम है इसमें भी 2 तरह के परसेंटाइल रैंकिंग होती है। फर्स्ट इज कि आपने क्लियर कर लिया मिनिमम मार्क्स के साथ, जितने क्लैरिफिकेशन के लिए, क्लियर करने के लिए ज़रूरत थे उतने मार्क्स के साथ आपने नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद होता है जेआरएफ। अगर आपकी एक अच्छी परसेंटेज इन दोनों एग्ज़ाम्स में, जो आपके जनरल एग्ज़ाम होगा और प्लस जो एजुकेशन का एग्ज़ाम होगा नेट का, उन दोनों में एक अच्छी परसेंटेज बनती है, तो आप जेआरएफ अगर क्लियर कर लेते हो, आपका जेआरएफ में आपकी परसेंटाइल रैंक आ जाती है, तो यहाँ पे देखिए आप रिसर्च वर्क कर सकते हो। दैट इज आप अपनी पीएचडी कर सकते हो, और उसके लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना, गवर्नमेंट आपकी रिसर्च का पैसा आपको देगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मास्टर्स ऑफ एजुकेशन के साथ थोड़ी सी मेहनत करके नेट का जेआरएफ क्लियर कर लेते हो, तो आपके लिए आगे, मतलब ये लगा लो आप आगे 5 साल का भी रिसर्च वर्क करते हो, या 3 साल का, 4 साल का, तो उसके लिए गवर्नमेंट इज गोइंग टू पे यू। तो ये चीज़ का ध्यान रखें अगर आप एमएड कर रही हैं तो, ठीक है। अब इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आपका नेट जैसे ही क्वालिफाई होता है। या कुछ कॉलेजेस हैं जो बिना एमएड, लाइक बिना एमएड किए हो सिर्फ आपने, और नेट क्वालिफाई ना किया हो, तो भी आपको एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर रख लेते हैं। बट ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं, ज़्यादातर कॉलेजेस नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सैलरी स्ट्रक्चर में बता देती हूँ। अगर आपने सिर्फ एमएड किया है और आपका नेट क्लियर नहीं है, तो सैलरी स्ट्रक्चर आपका कम रहेगा। वो डिपेंड करता है कॉलेज आपको कितना ऑफर करे, जिसकी स्टार्टिंग 25-30 हज़ार से हो जाती है और अप टू 50-60,000 भी रहती है। बट अगर आप प्रॉपरली आपने नेट क्लियर किया है और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो मिनिमम टू मिनिमम सैलरी भी आपकी 35-40,000 रहती है। और अगर वो परमानेंट बेसिस पे आपको रखते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखते हैं, तो हाईएस्ट सैलरी आपकी 80,000 तक भी जा सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल है, परमानेंट है, या टेम्परेरी बेसिस पे आप हो, तो उस पे आपका सैलरी स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। बट मिनिमम टू मिनिमम भी बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे है। तो अगर आप इतने बड़े बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो, आप बीएड के, टीचिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हो, तो आप एमएड करो। एमएड के बाद आप अपना जेआरएफ की तैयारी करो, या बेसिकली नेट क्वालिफाई तो एटलीस्ट ज़रूर करो। इसके बाद देखिए एमएड के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, आप यहाँ पे अपना डॉक्टरेट की भी डिग्री ले सकते हो अपनी एजुकेशन में, ठीक है। तो ये बात रही मास्टर्स ऑफ एजुकेशन की। अब बात करते हैं कि एमएड आपको करनी कहाँ से चाहिए। देखिए एमएड करने से पहले एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से इसे करने जा रहे हैं, वो प्रॉपरली यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज हो, वो जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड हो यूजीसी के द्वारा। तो इन चीज़ों का, कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो देखिए एमएड के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है सभी यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली। जैसे कि आपको ने बीएड के लिए अपना एंट्रेंस टेस्ट दिया होगा, उसी तरीके से एमएड का भी रहता है। बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो बिना एंट्रेंस के, मेरिट लिस्ट के ही बेसिस पे आपको एडमिशन दे देती हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ वेरी गुड फॉर डूइंग एमएड कोर्स। इसके अलावा आपकी कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, आप उससे कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से प्लान कर रहे हैं एमएड करने के लिए और आप सोच रहे हैं कि एडमिशन लूँ या नहीं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी क्या वो यूनिवर्सिटी एमएड करने के लिए अच्छी है या नहीं है, आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। और बात करें कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो प्राइवेट भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। यहीं पे मैं बात करूँ तो दिल्ली एनसीआर में आमिटी यूनिवर्सिटी इज़ देयर, आईपीयू इज़ देयर। तो ऐसी कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, अगर आप उनसे भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नॉलेज आपको दोनों से ही मिलेगी। रिकॉग्नाइज्ड सभी यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट पे एक बार फोकस करें कि वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, अच्छे से देख लें। स्टेट गवर्नमेंट की है तो उसमें तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है, आपको एंट्रेंस देना है और फिर अगर आपका नाम आ जाता है तो बिना डाउट आप एडमिशन ले सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, गवर्नमेंट का फीस स्ट्रक्चर कम रहता है, 10 से 15,000 में आपका स्टार्ट हो जाता है आपके इस कोर्स की जो फीस रहती है। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो ये अप टू 1 लाख भी आपका जाता है, ठीक है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 1,10,000, 1,20,000 पे भी लास्ट एडमिशन देती हैं। तो वो डिपेंड करता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो वो कितने में आपको एमएड कोर्स ऑफर कर रही है, ठीक है। अगर आप हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी से करते हैं, जैसे कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, CRSU चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, IGU, CBLU, CDLU, तो यहाँ पे साथ में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। सो ये रही एमएड के कोर्स की बात। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो एमएड कोर्स के बारे में तो आप कमेंट में मुझसे लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको नेट के बारे में भी ब्रीफ में बताऊं और PhD इन एजुकेशन के बारे में भी ब्रीफ में डिस्कस करें हम, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी इच्छा बता सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट एमएड कोर्स। अगर आपने फ्रेशली बीएड की है तो अब सोचें कि क्या आप एमएड करना चाहते हैं या नहीं, या आप किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स करने में इच्छुक हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट अ गर्ल, उस गर्ल ने मुझे बोला कि मैम मैंने बीएड में एडमिशन तो लिया है बट मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजी में है, मैं पढ़ाना चाहूँगी तो सिर्फ बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहूँगी, मैं और किसी स्टूडेंट को और किसी क्लासेस में कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकती हूँ बिकॉज मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजी में है। तो सर्टेनली उस गर्ल को एमएड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको ज़रूरत है कि वो MA अपना MSc करे, उसमें अपना स्पेशलाइजेशन करे बायोलॉजी में, और उसके बाद शी कैन प्रेफर PhD इन बायोलॉजी। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड ज़्यादा हैं। तो अगर आप भी एमएड कोर्स में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार ज़रूर देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और आप आगे क्या चीज़ कंटिन्यू करना चाहते हो, किस क्षेत्र में आप अच्छे हो, किस सब्जेक्ट में आप अच्छे हो, क्या आप पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट में अच्छे हो तो आप उसको फोकस करो। और अगर आपको एजुकेशन में और आगे पढ़ाई करनी है, आपको एजुकेशन में बच्चों से प्यार है, बच्चों किस तरीके से सोचते हैं, क्या यहाँ पे डेवलपमेंट रहती है, एजुकेशन पैटर्न कैसा है, क्या उसमें और नीड है चीज़ें ठीक करने की, इन सब के बारे में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, इंटरेस्ट है, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम टू मास्टर्स ऑफ एजुकेशन। एक वीडियो और लेकर आऊँगी मैं आप सभी के लिए जिसमें मास्टर्स इन एजुकेशन क्या होता है, कि आप MA कर रहे हो एजुकेशन में, और मास्टर्स ऑफ एजुकेशन क्या है। सो अगर इसके बीच भी आपको डाउट है तो इसके लिए भी वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।